बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है प्रॉक्सिमेट एंड द अल्टीमेट कॉजेज़। कल हमने 4 अप्रोचेज़ पढ़ी थी टुवार्ड्स द बिहेवियर एनिमल, और आज हमने पढ़ना है प्रॉक्सिमेट एंड द अल्टीमेट कॉजेज़। ठीक है। अब सबसे पहले हम जो है प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट कॉजेज़ को पढ़ने के लिए, इसमें हमारे पास जो है, जब आप किसी भी चीज़ के बिहेवियर को स्टडी करते हैं ना, तो पहली बात ये आती है कि आप जो है ये काम करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, ठीक है, कि आप ये काम क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमेट, ठीक है। काम क्यों करते हैं, आप रीज़न देनी होती है। अब इसके लिए हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास मोस्ट इमीडिएट इकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होने चाहिए बिहेवियर के। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग खाना खाते हैं, आप लोग खाना क्यों खाते हैं? जब भूख लगती है। जब इंसान को भूख ही नहीं है तो क्या वो खाना खाएगा? वो खाना जो है वो नहीं खाएगा। इसका मतलब है कि जो खाना खाते हैं वो अपनी हंगर को जो है हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए खाते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ते क्यों हैं? आप लोग कल को आपको जॉब लगे, जॉब अच्छी मिले, अच्छी जॉब मिलने के बाद क्या अर्निंग आए, अर्निंग से क्या लाइफ जो है वो सेटिस्फाइड गुजर सके, ठीक है। वो अच्छी जो लाइफ है वो हमारी लाइफ अच्छी गुजर सके। हम लोग पढ़ते इसलिए हैं, ठीक है, वरना नॉलेज के लिए बहुत कम लोग पढ़ते हैं ज़्यादा। अब आजकल जो है वो ट्रेंड बन चुका है कि जो पढ़ते हैं वो सिर्फ इसी वजह से ही पढ़ा जाता है कि आप लोगों को जो है अच्छी जॉब मिल सके, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं जो है हमारे पास जो है वो प्रॉक्सिमेट, ठीक है। अब अगर हमारे पास जो दूसरा है, हमारे पास जो है अल्टीमेट है प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट दोनों में बाद में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। जो हमारे पास अल्टीमेट सोर्स है ना, उसमें हमारे पास जो है, उसमें हम एवोल्यूशनरी टाइम स्केल देखते हैं। अब एवोल्यूशन क्या चीज़ है कि हमारे पास चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ इंसान में क्या चेंजेस आई हैं। अब आप इंसान के लाइफस्टाइल को देख लें। अगर आप पहले कुछ पुराने साल जाएं तो इंसान जो था वो जंगलात में रहता था, पहाड़ों में रहता था। उसके पास वो पत्थरों को रगड़ता था, रगड़ने से फ्रिक्शन आती थी, हीट प्रोड्यूस होती थी और आगे ला लेता था। पहनने के लिए पत्तों से जो था अपना पूरा का पूरा बॉडी को कवर कर लेता था, ठीक है, जो ठीक है। उसके बाद क्या था, वो कच्ची सब्जियां खा लेता था, ठीक है। और फिर उसको शाऊर नहीं था। अब जिस तरह टाइम बदलता गया है, ठीक। अब आज का इंसान आप देखें तो आज का इंसान क्या है, उसके पास रहने के लिए अच्छे घर हैं, कोठियाँ, बिल्डिंग्स हैं। काम करने के लिए उसके पास प्लाजे हैं, वो पढ़ता है, वो जॉब करता है, बिज़नेस करता है, ठीक है। या उसके बाद जो है वो खाने के लिए उसके पास बेहतरीन से बेहतरीन खाने हैं, ठीक है। उसको आग लाने के लिए पत्थर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस वो एक बटन चलाता है, बर्नर ऑन करता है, हमारे पास जो है वो आग जल जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उस दौर के और आज के जो लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। इंसान जो था वो दरख्तों के पत्तों से ढांपता था, दरख्तों के पत्ते यूज़ करता था आग जलाने के लिए। आज का इंसान रसोई गैस इस्तेमाल करता है। बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क आ चुका है। क्योंकि एवोल्यूशन हुई है, इंसान को शऊर आ गया। आज ये तो बहुत बड़ी बात है, आप अपने 2 साल पहले का लाइफस्टाइल और आप अपने आज का लाइफस्टाइल देख लें, आपको फ़र्क नज़र आएगा कि आप पहले कैसे कपड़े आप पुरानी पिक्चर्स निकाल कर देख लें, ठीक है। हम इतने अजीब से कपड़े पहनते थे। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ट्रेंड बदल जाते हैं, ठीक है। जो आज कपड़े हैं वो हम पर्सनल नहीं पहनते क्योंकि इसका फ़ैशन चला गया है। एक्चुअली वो फैशन हमारे पास एवोल्यूशन है। टाइम के साथ साथ हमारे पास जो है वो चेंजेस आती जा रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो अल्टीमेट कॉज है, ठीक है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो इसकी एग्ज़ाम्पल में है कि हम डिस्प्ले मेट है, जब मेटिंग होती है, ठीक है, वो मेटिंग जो है वो हमारे पास जो है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि मेटिंग कॉल इसलिए होती है। वो मेटिंग कॉल है, वो ना सिर्फ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, जो मेल है फीमेल जो मेल के, बल्कि इसलिए कि वो जो अपना नंबर है ना, जनरेशन का नंबर है, वो इंक्रीज़ करे। और दूसरी बात ये कि जो करेक्टर्स हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र करें। अब आप देखें, अब इंसान है, नस्ल बढ़ाने को कहते हैं ना, रिप्रोडक्शन, नस्ल बढ़ाते हैं। आप घरों में सुनने को कहते हैं, जो हमारे जो कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ, 2 बेटे, वो एक्चुअली क्या बताते हैं, वो आपको अपनी नस्ल बताते हैं कि हमारे जो करेक्टर्स हैं वो इन 4 लोगों में ट्रांसफ़र हो चुके हैं,
अगर आप बायोलॉजिकली देखें, ठीक है, कि एक्चुअली जो मेटिंग है, जो प्रोटेक्शन है, वो करेक्टर ट्रांसफ़र करना है, जीन्स ट्रांसफ़र करना है कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब आपके बहन भाई हैं, दो बहन भाई में फ़र्क है, दोनों के फोर फादर और फादर्स भी सेम है, लेकिन आप देखें दोनों में कितना डिफरेंस है। कुछ में अपने पेरेंट्स के कुछ करेक्टर शो हो रहे हैं, कुछ में अपने पेरेंट्स के जो हैं वो कुछ करेक्टर शो हो रहे हैं। ये जीन एक्सप्रेशन भी होता है कि उनमें कौन सी जीन एक्सप्रेस हो गई है, उनमें कौन सी जीन एक्सप्रेस नहीं हुई। कुछ ऐसा बंदा होता है जिसमें पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों के करेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसा होता है जो है उनकी आदत माँ बाप से टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि वो जो सारी जीन होती हैं वो डोमिनेंट नहीं होती, वो जो है हमारे पास जो जीन है वो रिसेसिवनेस में चली जाती है, ठीक है। इसलिए जो है हम ये जो हमारे पास जो है हम जो है जनरेशन हमारी जो है वो प्रोसीड करती है। अब हमारे पास डिफरेंस आ जाता है प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट। प्रॉक्सिमेट का मतलब, प्रॉक्सिमेट में हमारे पास वही है कि हमने अपने साइकोलॉजी और इकोलॉजी दोनों को फुलफ़िल करना है, साइकोलॉजी एंड इकोलॉजी, ठीक है, कि आपकी साइकी और आपका इकोसिस्टम क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। साइकोलॉजी फॉर एग्जांपल, आपको भूख लगी है तो आपको पता चलेगा, आपको हंगर होगी, आपको क्रेविंग होगी, ठीक है। फिर क्या है वो, फिर आप क्या करेंगे, साइकी, फिर आपका साइकोलॉजिकली फिर आपको जो है आपको भूख लगेगी, आपको ये फील होगा मुझे भूख लगी है। एक्चुअली आपका स्टमक जो है डाइजेशन के लिए तो वो खाली होता है, फिर आप खाना खाओगे, ठीक है। इकोलॉजिकली आप अपना इकोसिस्टम देखते हो। अब गर्मी है, गर्मी में धूप में खड़े होते हैं आप, नहीं खड़े होते, धूप में खड़े होते हैं हम लोग, उसको बातें करते हैं कि तो इंसान पागल है, धूप में खड़ा है, इसको नहीं पता गर्मी है। सर्दी में अंदर कमरे में बैठे हो तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगी, धूप निकली कि बाहर धूप में बैठ जाए, ठीक है। ये हमारा साइकोलॉजिकली, और ये हमारा जो धूप वाला सिस्टम है इकोलॉजिकली, हमने इसको फुलफ़िल करना है कि आपकी इकोलॉजी, आपका इकोसिस्टम, आपका इन्वायरमेंट, आपका साइकी क्या चीज़ कह रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अल्टीमेट है कि हमने जो है अपनी जनरेशन को प्रोसीड करना है, अपने करेक्टर्स वन जनरेशन से एंड अदर जनरेशन में जो है वो पास करने हैं। अब देखें, अब आप एक टीचर है ना, टीचर में देखें, वो टीचर जो आता है, जो वो पढ़ के आता है वो अपने बच्चों को बताता है, जितना कुछ उसको आता है वो पूरा कोशिश करता है वो आगे अपने बच्चों को बताए। अब बच्चे जो हैं जो अपने टीचर से सीखा होगा, जब कभी आप वो लेक्चर पढ़ाएंगे, वो टॉपिक पढ़ाएंगे, आपको पता होगा हमारे टीचर ने हमें ये बात बताई थी। अगर तो टीचर आपको एक्स्ट्रा बात बता देता है, वेल एंड गुड, आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाता है, उसके अपने नॉलेज में इजाफा हो जाता है। फिर जब आप उस लेक्चर को पढ़ाना होता है आपने, ठीक है, फिर आप क्या करते हो, जो टीचर ने बताया था वो तो आपको याद होता है, फिर आप एक्स्ट्रा ढूंढने की कोशिश करते हो, क्यों, ताकि हम बताएं बच्चों को कि टाइम के साथ साथ इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। कितना अब तो नॉलेज हमारे पास है वो मॉडर्न हो गया है। अब देखें, अगर आप एक चीज़, कल रिसर्च पेपर छप रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल आज रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, जब कल रिसर्च पेपर आएगा उसके अंदर चेंजेस होंगे, क्यों, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो चेंजेस आती जाती हैं। वो कहते हैं ये रिसर्च पुरानी हो गई है, अब ये रिसर्च देखें, इसमें हम ये बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है एंथ्रोमॉर्फिज्म। एंथ्रोमॉर्फिज्म जो है, इसमें हमने ये देखना है कि हमने ह्यूमंस की एप्लीकेशन को अप्लाई करना है एनिमल्स में अदर दैन द ह्यूमंस, कि हमने किसी भी चीज़ के अंदर ह्यूमंस की एप्लीकेशन को अप्लाई करना है अदर दैन द ह्यूमन, कि वो इंसान में नहीं अप्लाई करना, क्योंकि हर इस फितरत और हर इंसान को गुस्सा आता है, हर इंसान हंसता भी है, हर इंसान रोता भी है, हर इंसान उदास भी होता है, हर इंसान खुश भी होता है। ये आप चाहे कोई कितना मर्ज़ी स्ट्रांग हो, ठीक है, जितना मर्ज़ी अमीर हो, जितना मर्ज़ी उसके बाद दौलत पैसा हो, कोई ऐसा टाइम आता है वो बंदा रोने पर मजबूर हो जाता है, ठीक है। रोना आता है वो कथारसिस होता है, अपना गम हल्का करना। लोग रोते नहीं है ना, इसका मतलब उनका दिल पत्थर हो जाता है। आप जानवरों को देखें, जानवरों के आंसू निकल आते हैं, वो रो पड़ते हैं। इंसान तो फिर इंसान के पास तो दिल है, इंसान के पास दिल है, ज़ुबान है, जानवरों के पास तो कुछ भी नहीं है, ना दिल है, ना एहसास है, ना उनके पास ज़ुबान है कि वो अपना जो अपना गम है वो एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। अब इसमें तो अब देखें, जो गम है, मुसीबत है, दर्द है, वो ये ह्यूमन की एप्लीकेशन है, ह्यूमन में पाया जाता है। ये आपने इंसर्ट करना है या आपने इसको अप्लाई करना है, इस करेक्टर्स को आपने देखना है जानवरों में, ठीक है। अब देखिए इसमें वो क्या करते हैं, इसमें कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम एनिमल को जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम उनका ह्यूमन की फीलिंग असाइन कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह के
ह्यूमन की फीलिंग हम असाइन करते हैं, लेकिन हमारे पास ये एक्यूरेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जो है ये जो है ये जो रोना हंसना ये इंसान के अंदर फितरत है, नेचर वाइज है। आप अपने नेचर किसी को नहीं दे सकते। अब आप देखें, आप इंसान ही है, ठीक है। आप सारी ज़िंदगी भी एक दूसरे के साथ रह लें, आपको उस बंदे की कुछ कुछ आदत का नहीं पता चलता, नेचर का नहीं पता चलता। या आप उस बंदे को, या अगर आपने किसी इंसान को बदलना है, आप उसको 50% बदल लेंगे, 80% बदल लेंगे, आप 100% पूरा नहीं बदल सकते। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता अगर मैंने इस इंसान को सर से लेकर पाँव तक बदल दिया। एक माँ जिसने बच्चे को पैदा किया होता है वो नहीं बदल पाती, तो हम इंसान जो है वो तो फ्रॉम अनदर मदर हो गया ना, वो किस तरह बदल पाएगा? ठीक है, ये जो है, इसलिए अगर इंसानों में ये चीज़ एक्यूरेट नहीं है ना, तो फिर तो वो जानवरों को तो फिर हमने खुद असाइन करनी है, हमने खुद इंसर्ट करनी है, हमने खुद उनके अंदर जो है वो जो क्या कहते हैं ह्यूमन मैन की एप्लीकेशन देखनी है। सॉरी, मैंने आपको एंथ्रोमॉर्फिज्म का मतलब नहीं बताया। एंथ्रोमॉर्फिज्म हमारे पास ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एंथ्रो का मतलब है मैन और मॉर्फ का मतलब है शक्ल, इंसान की शक्ल, इंसानी शक्ल, ठीक है। अब देखिए, इंसान तो समझ नहीं पाता, इंसान को तो पता नहीं चलता, इंसान तो नेचर बदल नहीं पाता, अब जानवर, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो है ये एक्यूरेट नहीं है। इसके लिए भी हम, लेकिन हम इसके लिए हम इनवर्टिब्रेट देखते हैं। क्यों इनवर्टिब्रेट्स क्यों देखते हैं? क्वेश्चन ये राइज होता है क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सिंपलर हैं, ठीक है। उनका सिंपलर डाइजेस्टिव सिस्टम है, बिहेवियर जो है उनका बिहेवियर जो है वो सिंपल है, उसको पढ़ना आसान है, उसको देखना आसान है, तो हर चीज़ है उनकी सिंपल है। इनवर्टिब्रेट का जो है बॉडी वो बहुत सिंपल सी होती है। अब अगर एज कम्पेयर टू, अगर आप उसको क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के अगर आप कंपेरिजन में लें उस शेर को या चीते को या ज़राफ़ा को, तो वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स से पानी में रहते हैं, ठीक है, उन्होंने उनके पास जो फूड आ गई उन्होंने खा लेनी है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमारे पास, अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास जो है, हम एग्जांपल ले रहे हैं अर्थवॉर्म की, ठीक है। अर्थवॉर्म हमारे पास आर्थ्रोपोड है, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी होता है इसका, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ये क्या कहते हैं उसको, हमारे पास है अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म में जो है ये, इसको हम क्या करते हैं, हम इसको जो है वो फ़िश का जो हुक होता है ना उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है, फ़िश हुक पे। अब देखें कि अभी देखें कि क्या जो फ़िश हुक है वो क्या वो अर्थवॉर्म को हर्ट करेगी? ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो हर्ट करेगी ऑब्वियसली। तो वो पेन है, हमने वो पेन जो है वो ह्यूमन की एप्लीकेशन है, पेन जो है ह्यूमन में है, हमने उसको देखना है। तो इसके लिए देखिए, जो अब हमारे पास हम जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं, ठीक है, वह हार्ट एंड पेन है जो कि दोनों ह्यूमन की हैं, ठीक है। अभी हर्ट एंड जो पेन है जो उसको फ़िश हुक से अर्थवॉर्म को मिलेगा, वो एक्चुअली हमारे पास क्या है, ह्यूमन की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो है इसको हम अपने अवेयरनेस के लिए, अब हम कहते हैं ना कि माएँ कहती हैं, बड़े कहते हैं कि आप जानवरों को मारते हो तो वो बेज़ुबान है, लेकिन दर्द तो उनको भी होता है ना मारा करें। वो अपनी ज़ुबान से नहीं बताते। आप किसी इंसान को थप्पड़ मारें, ठीक है, वो छोटा है बड़ा है, वो आपको आगे तो थप्पड़ मारेगा, क्यों? क्योंकि उसको दर्द हुआ है। अगर फिर कहेगा पता चला फिर मुझे कितनी दर्द हुई है, ठीक है, लेकिन जानवर आपको नहीं बता सकते। ये हमारे पास, हम अवेयरनेस के लिए करते हैं एंथ्रोमॉर्फिज्म, कि अवेयरनेस आ जाए। अब जो है किसी जानवर को अगर बहुत तकलीफ हो तो उसके आंसू निकल आते हैं, उसके दर्द की इंतहा पे आंसू निकलते हैं, ठीक है। अब हमने फिर हम ये देखना होता है, अगर किसी जानवर के आंसू निकले हैं तो वो कितना उसको पेन हुआ, कितना उसने बर्दाश्त किया। जाहिर सी बात है वो बेहिस चीज़ है, कितना को बर्दाश्त करेगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास, अगर हम बेटर एग्जांपल देखें, एक्सप्लेनेशन में जाएं, तो हमारे पास जो है कि हम डैट रिड्यूस एंथ्रोमॉर्फिज्म इंटरप्शन इज डैट प्लेसिंग द अर्थवॉर्म ऑन द हुक स्टिमुलेट द सर्टन रिसेप्टर विच जनरेट नर्व इम्पल्स टू ट्रैवल अलॉन्ग द रिफ्लेक्स नर्व सर्कस, ठीक है, न्यूरो सर्कस। अब वो कहते हैं कि हम इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें ना, जब हम अर्थवॉर्म को हुक पे रखेंगे ना, तो देखिए हुक क्या, वो अब अर्थवॉर्म की जो बॉडी में, सेगमेंटेड बॉडी में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जब अर्थवॉर्म को हुक चुभेगी ना, ये लगेगी, तो उसके रिसेप्टर्स हैं ना, वो क्या करेगा, वो हमारे पास जो नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा, ठीक है। रिसेप्टर स्टिमुलस होंगे, स्टिमुलस के बाद रिसेप्टर मिलेगा, रिसेप्टर जो है वो मैसेज को रिसीव करने के बाद जो है नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे, ठीक है। वो नर्व इम्पल्स वो ट्रैवल करेंगे रिफ्लेक्सिव
न्यूरो सर्किट्स में, ठीक है, जहाँ पे उसकी नर्व वगैरह साथ फैली होती है। अगर उनके पास बेशक प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन नर्व तो है ना जो मैसेज कंडक्ट करती हैं। अब देखिए, अब इसकी एग्जांपल है, आप अपने हाथ के ऊपर एक हाथ रखें, ठीक है, आपको जो फिंगर है ना इस पर है रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स ने, ठीक है, स्टिमुलस मिला, रिसेप्टर्स लगे, रिसेप्टर्स ने क्या किया, ये मैसेज लेके गए फ़ौरन हाइपोथैलेमस तक। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, उसको देखा, उसने विद इन द सेकेंड रखा है, साथ पता चल गया आपको। विद इन द सेकेंड जो है वो आपको फैक्टर ने इफेक्ट शो कर दिया कि आपके फिंगर के ऊपर जाइए, फिंगर रखी गई है। आप देखिए हमारा जो कितनी स्पीड में होता है, ठीक है। यही काम इसके अंदर कि वो जो इसके अंदर जो इसके अंदर जो है वो जो रिसेप्टर था ना, वो हमारे पास जो है वो नर्व इम्पल्स क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे पास जो है वो न्यूरल सर्किट्स में जो है वो फ्लो करेंगे, ठीक है। अभी जो हमारे पास इम्पल्सेस हैं, ये करेगी, ये जो अर्थवर्म के मसल्स होंगे ना, अर्थवर्म के मसल्स, ठीक है, उनको अलाउ करेंगे कि वो क्या करें कि टू रिगल इन एन अटेम्प्ट और टू एस्केप फ्रॉम द हुक, कि वो रिगल के वो वहाँ से क्या करे, उसको वो सॉरी वहाँ से रेंगने के बाद जो है वो वहाँ से पीछे हट जाए, क्योंकि उसको पेन हो रहा है। अब देखिए मैंने थप्पड़ मारा, तो ये थप्पड़ मेरी उंगली फटाफट हट गई है। अगर आपको सुई चुभती है, इंजेक्शन लगाते हैं, हमें तो फटाफट डॉक्टर बाहर निकाल ले। आप इंसान की आह निकलती है, दर्द से उसको पता चलता है कि मुझे कोई चीज़ चुभी। यही काम इसके अंदर जो नर्व इम्पल्स है वो स्टिमुलेट करेगी अर्थवर्म को कि वो जो है कि वो हुक से एस्केप आउट हो जाए, ठीक है। वहाँ से रेंगे, और रेंगने के बाद जो है हमारे पास जो है वो एस्केप जो है आउट हो जाए। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ना, ये हमारे पास जो है एंड डज़ नॉट अटैम्प्ट टू सजेस्ट व्हाट द अर्थवर्म फील, लेकिन हम जो चीज़ें हमने उसके अंदर इंसर्ट की हैं, आपने हुक के ऊपर जो है वो अर्थवर्म को रखा, उसने क्या किया, वो थोड़ी देर बाद साइड पे हो जाएगा, लेकिन जो है वो आप जो है वो हम बता नहीं सकते कि अर्थवर्म ने फील क्या किया, ठीक है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं है। बोल नहीं सकते, वो बता नहीं सकते, वो कह नहीं सकते, ठीक है। ये जो चीज़ है हम एंथ्रोमॉर्फिज्म में करते हैं कि हमने जो पेन है, जो हर्ट है, वो सारा का जो है वो हमने जो है वो एनिमल में स्टडी करना, देखेंगे जो है इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो कैसी हैं इनके अंदर। इसने इसकी एग्जांपल ये दी है, ठीक है। और फिर इस एग्जांपल से क्या होगा, वो मसल जो है वो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो क्या, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो अर्थवर्म है जो वो खिसक जाएगा, ठीक है, और उससे दूर हट जाएगा। दूर हटने से क्या होगा, जिसको पेन हो रही थी, जो उसके मसल में कॉन्ट्रैक्शन, जो स्टिमुलस था, जो नर्व इम्पल्सेस थे, वो स्टॉप हो जाएंगे, बिकॉज जिसके रिसेप्टर मिलना जो है वो क्या हो गया है, वो बंद हो गया है, ठीक है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हमें बताइए, अब ये एक्सप्लेनेशन हमें रिलेट करती है, लेकिन आप इस एक्सप्लेनेशन में बता नहीं सकते कि वो जो अर्थवर्म है उसने उस टाइम क्या फील किया, बिकॉज नो प्रॉपर नर्वस सिस्टम है, नो टंग, नो माउथ, नो, ठीक है, नो टंग टू स्पीक, ठीक है। उम्मीद है कि मुझे आपको जो है वो इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द बिहेवियर, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें उसके बाद जो है फिर उसके बाद उसका कि वो चीज़ मैच्योर किस तरह होती है, फिर वो लर्न किस तरह करती है, ठीक है। ये सारा का सारा जो है ये जो है हम आगे इंशाल्लाह जो है हम जो वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है एनिमल बिहेवियर का, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा आता है, आपको फाइनल में आएगा इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको जो है वो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसकी अप्रोचेस को जो मैंने कल पढ़ाई थी, एंथ्रोमॉर्फिज्म को, प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट कॉज, जो है आपने इस सब को जो है वो ध्यान से पढ़ना है, ताकि जो है आपको जो है वो जो वो बात कह रहा है वो समझ आए। और ये भी टॉपिक जो है आपका, ये भी आपको मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन में से मिलेगा, क्योंकि 10th और 5th में से जो उन्होंने इसको डिडक्ट कर दिया है। यहाँ जो आपके ड्रामे की बुक है, ए पेपर जो है, जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी ड्रामे की बुक पढ़ी है, उसके अंदर जो है आपको जो है ये टॉपिक जो चैप्टर है एनिमल बिहेवियर का, ये आपको जो है उसी के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये उसी के अंदर, लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि कोई टर्म उसने गलत तो डिफ़ाइन नहीं की हुई। साथ में अगर आपके पास मिलर हार्ले की बुक है, अगर वो भी बुक मिलर हार्ले है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है किसी से लेके पिक्चर वगैरह लेके आप देख लें, ताकि कोई भी जो है वो गलती ना हो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।